चलिए आज का जो लॉ क्लास आपके बीच हम हैं आपके साथ डॉक्टर बालूसाह प्रसाद। आज का विषय कंटिन्यूअस हम जो चल रहे हैं अध्याय 5 चैप्टर 5 पर, अध्याय 5 पर। अध्याय 5 का कुछ सेक्शन तक हमने बताया था। अब मेरा वीडियो नंबर पीछे अब तक हमने वीडियो 6 पास किया है, जो वीडियो आज 7वां होगा। यह भारतीय न्यास अधिनियम पर, भारतीय न्यास अधिनियम 2023 में कानून बना है। आज उस चैप्टर को पूरा करेंगे। आज चैप्टर 5 पढ़ा रहे थे, बता रहे थे आपको जनहित में, लोगों को बहुत सरल भाषा में, क्योंकि बराबर हम आपको कह रहे हैं कि जो नए कानून जो आ रहा है, जो हमारी सहभागिता लोक स्मार्ट चैनल के फेसबुक पेज से और यूट्यूब के माध्यम से हमारा भी कोशिश है कि हम सरल भाषा में कुछ प्लेस करें, ताकि जो वीडियो सुनकर उस समझ सके कि आखिर कानून क्या है। अगर नया कानून जो बदला है, आपको किताब की जरूरत नहीं होगी, वीडियो वाइज आप सर्च करेंगे तो आपको डिटेल मिलेगा। आज से हमने शुरू किया है कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत से सेक्शन को हम पुरानी आईपीसी धाराओं को अगर तुलनात्मक तरीके से अगर पेस्ट करेंगे, समझाएंगे, तो थोड़ा सा और एंजॉय होगा कि आईपीसी में इस सेक्शन का सेक्शन क्या था और जो नया भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन क्या था। हम कोशिश ये भी करेंगे कि हर सेक्शन पर आपको सजा भी बताएंगे, कितना कितना का सजा है, क्या प्रावधान है। ये तीनों चीज को आज से मैंने जोड़ा है, यानी कि पुराने आईपीसी का सेक्शन को कंपैरेटिव नए जो सेक्शन जो भारतीय न्याय संहिता के 2023 का सजा के साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का विषय है अध्याय 5, जो ये भारतीय संहिता न्याय ये 2023 को हम चलते हैं। अध्याय 5 का आज का विषय है। अध्याय 5 में 2 खंड बच रहा था। एक खंड बच रहा था गर्भपात। तो सुनेंगे कि महिलाओं के साथ जो गर्भपात हो जाता है या जबरदस्ती लोग करते हैं, उस पर कौन कौन सी सजाएं हैं सामाजिक तौर पर। ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सोशल पर इस वीडियो का प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे लोग गलती ना करें। दूसरा इसी का एक पार्ट है बालकों के विरुद्ध अपराध। वैसे बालक जो छोटे हैं, जुवेनाइल छोटे छोटे हैं, उनके साथ जो कैसे अपराध घटनाएं क्या है, उस पर क्या सजा, क्या प्रावधान। शुरुआत करते हैं, हम आपके बीच डॉक्टर बालूसाह प्रसाद। शुरुआत करते हैं कि इसमें जो गर्भपात वाला जो है, इसमें सेक्शन आप याद करेंगे। एक सेक्शन है 88, दूसरा सेक्शन है 89, तीसरा सेक्शन है 90 और 91 92, यानी कि 88, 89, 90, 91, 92 धाराएं हैं गर्भपात में। नया सेक्शन में आईपीसी में, पुराने आईपीसी का यही सेक्शन जो 88 है, तो आईपीसी में सेक्शन 312 था। आईपीसी का सेक्शन 312 कन्वर्ट कर गया नया सेक्शन, यानी 88 में भारतीय न्याय संहिता में। आप सीधा देख रहेंगे, सीधा लिंक। और जो 313 जो आईपीसी था, वो टर्न डाउन करके हो गया 89 भारतीय न्याय संहिता में, 89 पर आता है। और जो सेक्शन 314 जो आईपीसी धारा है, वो सीधा आपको चेंज करके वो सेक्शन 90 में काउंट होगा भारतीय न्याय संहिता में, जिसका सजाए 10 साल है। और जो 315 जो आईपीसी का धारा जो था, वो टर्न डाउन करके नए भारतीय न्याय संहिता में 91 पर आ गया। और जो 316 जो आईपीसी की धारा थी, वो टर्न डाउन करके सीधा 92 पर आ गया। यानी कि सबसे पहले बताते हैं, फिर समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि नए कानून में गर्भपात पर आपको 7 साल से लेकर सीधा 10 साल तक की सजा है। मिनिमम 7 साल से कम नहीं है ये 88 सेक्शन में, और 89, 90, 91, 2 में इस सेक्शन में 10 साल की सजा है। एक क्लियर समझ से हूं कि ये मेरा वीडियो नंबर
ये 7वां वीडियो होगा लोकेश पांडे चैनल के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, दोनों पे आप देख सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि गर्भपात का धारा 88 जो सेक्शन है, धारा 88 क्या है। धारा 88 है जो ये गर्भपात जिसको आम भाषा में बोलते हैं, या उसको कॉजिंग ऑफ द मिसकरेज बोल सकते हैं। यहाँ चाय लाइए, क्लास में भी चाय भी चलाएगा। चलिए अपने हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने हमको चाय पिलाना मुनासिब से। सर चाय पीते रहिए, पढ़ाते रहिए। देखिए इनके चाय को हम देते हैं, थैंक्स देते हैं इनको, पकौड़ी के साथ खिला रहे हैं हमको। ये सीधा हम चलते हैं, थोड़ा सा पकौड़ी का आनंद ले ले थोड़ा। ये जो 88 सेक्शन है, कोशिश करेंगे इंग्लिश में भी समझाएंगे तो आपको दोनों आप समझ सकते हैं। इसको कहते हैं कि कॉजिंग द मिसकरेज। हिंदी में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये होता है कि गर्भपात कारित कराना। आखिर 88 क्या है? जो कोई गर्भवती महिला या स्वेच्छा से गर्भपात कारित करेगा, ऐसा गर्भपात उस महिला के जीवन बचाने के लिए प्रयोजन से सद्भावपूर्ण कारित न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास से इसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद यदि वो महिला स्पंज हो या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक हो सकेगी, उसे दंडित किया जाएगा। वो इस धारा के अर्थ में अंतर्गत है। अगर हमने सोचा कि कुछ हिंदी इंग्लिश में कुछ लोगों ने टेलीफोन किया कि सर धारा बहुत ऐसा से हिंदी के धारा के समझ नहीं पाते हैं, तो हमने उनके सहूलियत के लिए हम एक लाइन में अंग्रेजी में भी सेक्शन 88 जो नए कानून भारतीय न्याय संहिता का है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का है। 88 सेक्शन इंग्लिश वाले जो बच्चों जो इंग्लिश जो समझ सकते हैं उनका है, द कॉजिंग द मिसकैरेज whoever the voluntarily cause a woman with a child to miscarry shall it such a miscarriage be not be called a good faith for the purpose of the saving the life of the woman, be punished with imprisonment either the description for the term which may extend 2 and 3 years or a with the fine or the with both, and if the woman be quick with the child shall be punished with imprisonment with either the description for the term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि इंग्लिश में कन्वर्ट है, हिंदी में ये समझ गए होंगे सरल भाषा में कि कोई व्यक्ति अगर महिला कोई गर्भ कर देता है, जबरदस्ती उसको अबॉर्शन करवा देता है, तो उसके विल के बगैर विल के से यानी कि प्योर या अपराध के श्रेणी में आता है। हमने पहले यहाँ बता दिया कि 88 में आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स का पनिशमेंट मान के चले, और इसका पुराना जो आईपीसी धारा है 312 आईपीसी, नए में 88। अब तो यहाँ से लगता है कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। दूसरा हम आते हैं सेक्शन 89 सेक्शन ये जो 89 सेक्शन है, ये ओल्ड धारा का 313 सेक्शन आईपीसी में चलेंगे, ये मिलेगा 313 आईपीसी में। नए भारतीय न्याय संहिता में 89 है जिसका सजा है 10 साल। इसमें हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि 89 की महिला के सम्मति के बिना गर्भ कारित करना, यानी किसी का रिलेशन है, उस महिला को अगर यीशु पेट में कंसीव कर जाती है तो उसके बगैर
सॉरी, उसके बिना सहमति के आप अगर उसका एबॉर्शन करवा देते हैं कोई, तो वो सीधा 88 का सेक्शन 88 का अधीन वो अपराध माना जाएगा। वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि 10 साल से तक हो सकी, दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी होगा। यानी कि वो जो हमने बताया 88, ये सेक्शन जो 89 है, कोई लड़की कंसीव कर जाती है, पेट में आ जाता है बच्चा, उसके सहमति के बिना किसी से चीट धुर्त करके अगर उसका हस्बैंड या कोई भी व्यक्ति उस अगर बच्चे को गिरा देता है, अबॉर्शमेंट जैसे हो, तो सीधा ये 89 का वो दोषी हो जाएगा। और पुराने अगर धाराओं में चलते हैं आईपीसी में, वो 313 में आएंगे, जिसका सजा सीधा मिनिमम 10 साल से आजीवन कारावास तक है इसमें 89 में। अगर इसी को आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, द कॉजिंग द मिसकैरेज द विदाउट द वुमेन द कंसेंट, whoever the commits the offences under the section 88 the without the consent of the woman, and whether the woman is the quick with the child or not, the shall be punished with the imprisonment for the life, and with the imprisonment either the description for the term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine। 89 क्लियर हो गया होगा। अब आइए कि तब हम आते सेक्शन 90 पर। 90 सेक्शन का पुराना आईपीसी में 314 है और इसमें भी सजाए 10 इयर्स का है। अब आइए कि आखिर ये जो सेक्शन ये 90 क्या है। 90 कहता है गर्भकारित करने के आशय से किए गए कार्य की कारित मृत्यु। यदि कोई क्लॉज 1 कहते हैं, यदि कोई गर्भवती महिला के गर्भपात कराने के लिए आशय से कोई ऐसा काम करेगा कि महिला की मृत्यु हो जाए, यानी कि किसी महिला के पेट में बच्चा आ गया और उसके विल के बगैर कोई जबरदस्ती नाजायज तरीका से, देखते होंगे लव या जो भी कुछ गलतियां होती हैं लड़कों लड़कियों से, तो अगर उस गर्भपात महिला हो जाती है तो उसके लेकर के कोई ऐसा गर्भपात कराए कि उसमें जान जा सकती है, चला भी जाए, ये सबसे गंभीर अपराध माना गया है। 90 ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता ये 90 सेक्शन तो ओल्ड में चलते हैं, तो आईपीसी का ये 314 में आएगा। यानी कि इसमें जिसकी सजा है 10 साल तक, इसकी सजा और जुर्माना भी है। इंग्लिश में शॉर्ट में इसका बताते हैं कि व्हाट इज द सेक्शन 90, द डेथ caused by the act done with the intent to cause the miscarriage, whoever with intent to cause the miscarriage of the woman with the child, that any act which causes the death of such the woman shall be punished with the imprisonment of either the description for the term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine। यानी कि अब तक आप समझ सकेंगे। इसका सेक्शन 2 में अगर हम चलते हैं, 90 का 2 में क्लॉज 2 में है कि यही चीज बिना सम्मति का आजीवन कारावास, विदाउट कॉन्सेंट अगर आप करते हैं तो उसमें सीधा आजीवन कारावास की सजा उसमें होने का पूरा प्रावधान है। अब हम चलते हैं कि 91 सेक्शन आते हैं। ये जो भारतीय न्याय संहिता के 91 सेक्शन है, सजा 10 ईयर से। ये पुराना चलेंगे तो पुराना आईपीसी का ये 315 सेक्शन को कन्वर्ट करके नया सेक्शन 91 भारतीय न्याय संहिता में आता है। ये 2023 में 91 सेक्शन। अब है कि एक्चुअल कि 91 सेक्शन क्या है। 90 सेक्शन बालक का जीवित पैदा होना रोकने, जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य,
बहुत गंभीर धारा है। जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व कोई इस कार्य के अज्ञात करेगा कि उस बालक को जीवित पैदा होना तदवर रोका जाए, जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित की जाए हो जाए, ऐसे कार्य को उस बालक को जीवित पैदा होने से जो रोकेगा या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, तो ये कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्ण नहीं किया गया, तो दोनों में से भांति कारावास की अवधि 10 साल की सजा हो जाएगी, जुर्माना भी होगा, दोनों में से दंडित होगा। अगर इंग्लिश में कन्वर्ट हम 91 को करते हैं तो एक्ट डन with intent to prevent the child being born alive or to the cause to die after birth. Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby the preventing that the child from the being the born alive, a causing is to the die the after the birth, and that by the such the act prevent that child from the being the born alive or cause if to die after the birth, shall be such act be not caused in good faith for one the purpose of the saving the life of the mother, be the punished with the enforcement of the either the description for the term which may extend to 10 years with a fine and with both. यहाँ तक आप क्लियर होंगे जो हमने बताया 91 तक। अब आइए लास्ट है, ये गर्भपात वाले का सबसे लास्ट सेक्शन है 92 देखेंगे तो पुराना आईपीसी की धारा 316 में आपको मिलेगा। जो नया सेक्शन 92 है इसमें भी सजा का प्रावधान है आपको 10 इयर्स। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध के कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात बालक की मृत्यु कारित करना। इंग्लिश में समझ सकते हैं, द कॉजिंग द डेथ ऑफ द क्विक the unborn child by act amounting to culpable the homicide. Whoever does any the under the such the circumstances that if the otherwise the cause death, he would be the guilty to the culpable the homicide, and does by such of the cause the death of the quick the urban the child shall be punished with the imprisonment of the either the description for the term the which the may extend to 10 years and shall out with liability to fine. यानी दोनों को, यानी कि अगेन जो कोई ऐसा कार्य परिस्थितियों में करेगा कि वो तत्काल द्वारा मृत्यु कारित कर देगा। यानी देखे होंगे कि आप कि ऐसा कार्य बच्चों को जान से मार देना, बच्चे नहीं जिंदा ना हो, इस तरह से घृणित अपराध करने वाले गंभीर भारतीय न्याय संहिता ने गंभीरता से उसको लिया है 92 सेक्शन, और इसका ओल्ड सेक्शन है आपका सीधा ये 316। यानी कि ये सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने आज अपने क्लासेस रूम से बताया कि गर्भपात ये क्या है। इसमें सेक्शन 88 से कवर करता है ये आपका 92 तक। आईपीसी की धारा ओल्ड में चलते हैं तो सेक्शन 312 से कवर करता सीधा 316 तक। ये हमारा चैप्टर रहा आज का गर्भपात। अब इसी का एक पार्ट बचता है आपको, जो बालकों के विरुद्ध अपराध, बालक के विरुद्ध जो अपराध होता है उसका सेक्शन है 93 से लेकर 99 सेक्शन तक। ये है आपको भारतीय संहिता न्याय 2023 में। इसको हम बारी बारी से समझाएंगे और आप इसको समझेंगे कि सबसे पहले बता रहे कि बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसको इंग्लिश में कर सकते हैं द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। ये हम चलते हैं तब तक इस पूरा बोर्ड को देख समझ सकते हैं आप, देखे तब तक। (93) कहता है, ये 93 बालकों के विरुद्ध वाले में द ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड में बालक के पिता या माता उसके देख रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 से कम वर्ष के आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग।
सोच सकते हैं कितनी गंभीर बात है। सोशल बहुत अच्छा विषय, बहुत अच्छा ये चीज कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के बालक के पिता, जो बच्चा यानी 12 वर्ष का बच्चा हो, उसके माता या पिता होते हुए भी ऐसे बालक का देख रेख का भार रखते हुए ऐसे बालकों का पूर्णतया परित्याग करने के आशय से उस बालक को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा या उसको छोड़ देगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से अवधि 7 साल की हो सकेगी या जुर्माना लगेगा। यानी सोच सकते कि कोई बच्चा हो घर में और उसके माता पिता या जो भी विवाहित जो भी हो, अगर 12 साल के बच्चे कम बच्चे को छोड़ देगा और बच्चा भाग जाएगा कहीं डाल देगा, ये अपराध की श्रेणी में भारतीय न्याय संहिता में लाई गया है, सेक्शन 93। ऐसे को दंडित के रूप में माना गया है और उसके विरुद्ध सजा 7 साल की सजा उनको होगी। यानी इंग्लिश में थोड़ा समझाना प्रयास करते हैं। द एक्सपोजर and the abandonment of the child under the 12 years of the age by the parent and person having care of it, whoever the being the father or the mother of the child the under the age of the 12 years or the having the care of the such the child shall expose of the leave such child in any place with the intention of the holy the bonding the such child shall be punished with the imprisonment of the either the description or a term which may extend to 7 years and or with a fine and with both। अब चलते हम 94 सेक्शन पर। मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा छिपाना, जो कोई किसी बालक के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ करके अन्यथा उसके बेअन करके ऐसे बालक के मृत्यु जन्म से पूर्व पश्चात जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे बालकों को जन्म जानबूझ कर छिपाने का प्रयास करेगा, दोनों में से कारावास जिसकी सजा 2 वर्ष की हो सकी या 2 साल। आप देखेंगे कि बहुत से बच्चों को लोग माता पिता नाजायज तरह से फेंक देते हैं, छिपा देते हैं, गाड़ देते हैं, झाड़ी में बच्चे मिलते हैं। इसको कंप्लीट उस बच्चे को छिपाने वाला, फेंकने वाला, उसके विरुद्ध ये नया कानून भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 94 कवर करता है। और ऐसा जो पाए जाएंगे उनको सजा 2 साल से और उसका जुर्माना भी होगा। अगर इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझना भी चाहेंगे तो कह सकते हैं कि कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ बाय द सेक्रेटरी द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी covered by the secretary the voiding and otherwise the disposing of the dead body of the child, the whether such the child die the before or the after the during the birth, the intentionally the conceal or the and whereas to conceal the birth of the such child shall be the punished with the imprisonment of the either the description for the term which may the extended of the 2 years and with a fine and with both। यानी दोनों तरीका से है फाइन है। अब आइए कि हम सेक्शन सीधा अब हम ले चलते हैं आपको सेक्शन ये 95 पर ले चलते हैं। सेक्शन 95 सेक्शन कहता है कि अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर ले लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना, जो कि किसी अपराध में कारित करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेता है, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा, किसी की भांति करवा से 3 वर्ष से कम नहीं होगा, 10 वर्ष तक की सजा होगा, जुर्माने से दंड नहीं होगा। यदि अपराध कारित किया जाता है तो उस अपराध के पर्याप्त दंड से भी दंडित किया जाएगा ऐसा अपराध करने में जो व्यक्ति है। यानी कि किसी बालक को आप किराए पर लेते हैं, अंडर एज 12 साल से नीचे के बच्चा को आप कहीं से काम लेते हैं, ये तो सख्त सरकार इस पर सख्त हो गई है। ऐसे जो करेंगे उनको सीधा उनको फाइन के साथ साथ उनको 3 साल के लिए सर देखते हैं। होटलों में छोटे छोटे बच्चे रखते हैं, कई जगह नौकर के रूप में रखते हैं। छोटे बच्चे 12 साल के छोटे बच्चों का जो मिसयूज करेगा, नियोजित करेगा, भाड़े पर लाएगा, नियुक्त करेगा तो इसको सजा का प्रावधान है।
इंग्लिश अगर स्वच्छ इंग्लिश में समझना चाहेंगे समझ सकते हैं, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और द एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, whoever here the employees of the engaged the any child to commit the an offences shall be the punished with the imprisonment to either the description which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years and with a fine, and in the offences they committed shall also be punished with the punishment provided for the offences as the offences that has been committed by the such person. इतनी आपको गंभीरता कानून ने जो बनाया है, बिल्कुल कोई इसमें बचने वाला नहीं है। अब चलते हैं हम कि सेक्शन 66 पर लाते हैं कि बालक का उद्यापन, यानी कि जो भी द प्रोडक्ट ये प्रोसिक्यूशन ऑफ द चाइल्ड इंग्लिश में, जो कोई बालक को व्यक्ति से आगुन संभोग करने के लिए विवश, विलुप्त करने के लिए आशय से तत्पर विवश विलुप्त किया जाएगा, संभवतः ऐसे बालक के किसी स्थान से ले जाने कार्य करने के जो साधन उत्प्रेरित करेगा, कारावास से 10 साल की होगी, दंडित किया जाएगा। ये यानी कि ऐसे बच्चे जो 12 साल से कम हैं, उनको अगर ये प्रोक्यूशन ऑफ द चाइल्ड करने के लिए अगर वो कहीं बाहर या तरीके से गलत तरीके से चोरी करने के आशय से उसका अगर उनको ले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर 96 सेक्शन बता रहा हूँ कि कोई बालक या अन्य व्यक्ति के ये आयुक्त संभोग करने के लिए विवश, जैसे कोई बालक है उसके साथ कोई मैथुन या संभोग या करने के जो प्रयास करेगा, इसमें सीधा दंडित 10 साल की इसमें सजा है और जुर्माना भी लगेगा। वही 97 में आते हैं कि 10 साल से कम आयु के बालक के शरीर पर चोरी से करने के आशय से कोई अगर उसका अपहरण करेगा, ले जाएगा उठा करके, देखते होंगे कि बिहार से छोटे बच्चों को लोग उठा ले जाते हैं बाहर के राज्य के काम करने वाले को, तो ऐसे लोगों से जो बेईमानी से लेके जो काम कराएंगे या संपत्ति, जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले उसका प्रॉपर्टी, इस तरह से सीधा सीधा 7 वर्ष की ये सजा है। या इस तरह से 98 सेक्शन में कहते हैं कि वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजन के लिए बालों को वो लोग बहुत बेच देते हैं कि इसकी वेश्यावृत्ति की जाए, बच्चियों को जो बेच देते हैं बाहर, द सेलिंग द चाइल्ड ऑफ द पर्पज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन एक्ट, इस तरह से उनको भी है पनिशमेंट है, इनका सीधा 10 साल का है। इसके बाद हम 99 पर आते हैं सेक्शन की वेश्यावृत्ति आदि प्रयोजन से बालक को खरीदना। बहुत देखेंगे प्रोस्टिट्यूशन, नाच गाना या जो महिलाएं नाचती हैं शादी विवाह में, उनका हिस्ट्री लेंगे, ऐसे केसेस में बहुत मिलेंगे। तो वाइंग द चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन, बहुत से नर्तकियां हैं छोटे बच्चियों को खरीद लेते हैं, बच्चों को खरीद करके उसका मिसयूज कराते हैं, वेश्यावृत्ति कराते हैं। ऐसे गंभीर धारा पर सीधा जो सजा है उसका किसी भांति वे 7 साल से कम नहीं होगी और 14 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। यानी कि आज का चैप्टर हम जो है तो सीधा सीधा जो हमने बताया कि बहुत डेंजरस सेक्शन है, बालकों भी 96, 97, 98 एंड 99 तक सेक्शन है। यानी कि जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो आयुक्त संभोग जिसके शब्द का यूज किया गया है, इसका डेफिनेशन 98 सेक्शन में है। द इलिसिट द इंटरकोर्सेस हैज सेम द मीनिंग इन द सेक्शन 98। चलिए आज का हमने अपने क्लासेज में, न्यू क्लासेज में, लॉ क्लासेज में हमने आज अध्याय 5 भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो चैप्टर 5 का जो कुछ पार्ट जो रह गया था, सेक्शन सीधा हमने ये गर्भपात वाले 88 से 92 तक ओल्ड सेक्शन के साथ इंक्लूड तुलनात्मक करते हुए हमने आपको बताया। उसके बाद जो एक इसी चैप्टर अध्याय 5 का है, सेक्शन 93 से 99 सेक्शन जो बालकों के विरुद्ध है, उनके साथ जो मैंने बताया कि हर समाज में गलत तरीके जो अपराध करेंगे उनका सजाए का प्रावधान है। यानी कि ये मेरा वीडियो नंबर 7 हुआ। आज से हमने अपने जो भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर
वीडियो नंबर 7वां वीडियो पर इस चैप्टर को हमने क्लोज किया। अब आपको कल से हम नेक्स्ट टू भी हम जो वीडियो में आपके सामने आएंगे चैप्टर 8वें चैप्टर से शुरुआत करेंगे, भारतीय न्याय संहिता। चलते चलते फिर बता रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी, अब जो क्लासेस जो चूंकि रफ्तार में है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो जो सेक्शन नए सेक्शन है उसको हम पुराने सेक्शनों से ऐड करेंगे, ताकि आज की तारीख में जो भी सुनेंगे वीडियो, पुलिस वाले चाहे कोई भी जिनको जानकार हो, चलो सीखेंगे, उसके दिमाग में आ जाएगा कि आईपीसी के पुराने सेक्शन क्या हैं। उस सेक्शन के तहत जो कन्वर्टेड जो नया सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 2023 में है, दोनों का पनिशमेंट मेजर बताएंगे इसमें। ये इस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत सरल भाषा में आसानी से बिल्कुल एंजॉय करते हुए हमने एक रोल इसलिए किया, ये कानून पढ़ाने के लिए हमने भी सोचा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, हम उनको साथ देने के लिए, कानून का साथ देने के लिए, प्रोसिक्यूशन को मदद करने के लिए, डिफेंस को नॉलेज देने के लिए, गवाहों को जगाने के लिए, अपराधों को नियंत्रण करने के लिए, अप्रीहेंशन पैदा करने के लिए कि इस गुनाह में ये सजा है, इस तरह के समेकित हमें साइमल्टेनियस करके जो हम लोक स्मार्ट चैनल अपने यूट्यूब और फेसबुक पर डॉक्टर बालू प्रसाद हम जो लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा वीडियो सरल हो, सब लोग समझे। हमारा नियत यही है। फिर मिलेंगे आपको अगले क्लासेज में, बिल्कुल मिलते रहेंगे आपको प्रतिदिन। पूरा 1 साल का कोर्स 1 महीने में हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ाने का लक्ष्य है। फिर दूसरा हम ओल्ड सीआरपीसी जो नागरिक संहिता करके जो कन्वर्ट कर गया नाम में, एविडेंस एक्ट जो 2023 में है, दोनों को लेकर चलेंगे। फिर हमारी कोशिश ये भी रहेगी पढ़ाने में, हम लास्ट में जब चलेंगे पढ़ाई के तो हम कोशिश करेंगे, हमने ये भी तय किया है कि एक हम क्लास करेंगे आपको जिसमें एक डेमो के रूप में बताएंगे कि एफआईआर कैसे करने के लिए नया धारा में कैसे जाएगा, अनुसंधान कैसे होगा, अनुसंधान के कैटेगरीज के रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे आगे चल करके। इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड किस तरह के स्टैंडर्ड, किस तरह गवाहों का अलर्टनेस करना, प्रोसिक्यूशन को जगाना, डिफेंस को बताना, न्यायालय में जल्दी जाना, ताकि केसेस का जो टाइम, जो केसेस का डिस्पोजल का जो समय अवधि तय है, उस तय डिस्पोजल कर में लुक स्मार्ट चैनल का भी मेरी भी भूमिका रहेगी। फिर मिलेंगे आपको। जय हिंद।